दोस्तों, हर किसान मिट्टी में मेहनत बोता है और उम्मीद के साथ फसल उगाता है। आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जिसकी हिम्मत ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। जितना हो सकेगा मैं पानी डालूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दिया। अगली सुबह रामू ने आखिरी बीज लिया। पैरों के नीचे सूखी मिट्टी थी, हवा गर्म थी। फिर भी उसने बीज जमीन में दबा दिया और बोला, बीज नहीं बेटा, उम्मीद उगाती है। अगर हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे तो खेत भी हार नहीं मानेगा। रामू मुस्कुराया। अगली सुबह रामू ने आखिरी बीज लिया। पैरों के नीचे सूखी मिट्टी थी, हवा गर्म थी। फिर भी उसने बीज जमीन में दबा दिया और बोला, जितना हो सकेगा मैं पानी डालूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दिया। गांव वाले हंसते थे। पागल हो गया, सूखे खेत में बीज बो दिया। रामू सिर्फ मुस्कुराता रहा। वह रोज तालाब से पानी भरकर लाता, कभी 2 घड़े, कभी 4। कभी थक जाता लेकिन रुकता नहीं। गोपाल भी उसके साथ पानी ढोता। दोनों मिलकर बीज को जीवित रखते। धीरे धीरे एक दिन मिट्टी फटी और एक छोटा सा हरा पौधा बाहर निकला। रामू की आंखें भर आईं। जी उठा, हमारी उम्मीद भी। एक रात तेज हवा चली, बिजली कौंधी, तूफान आने वाला था। गोपाल डर गया, बाबा हमारा पौधा उड़ जाएगा। रामू ने तुरंत लकड़ियों से उसे बांधा, पॉलीथीन का सहारा दिया। तूफान आया, हवा चली, लेकिन पौधा खड़ा रहा। रामू ने तसल्ली ली, मेहनत पानी की तरह है, चाहे कम हो पर असर जरूर करती है। गांव वाले पहले हंसते रहे, ये तो पागल किसान है। लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता गया, लोग हैरान होने लगे। भाई, बाकी खेत सूखे पड़े हैं और इसका पौधा हरा भरा कैसे? रामू ने मुस्कुराकर कहा, प्यार से सींचा जाए वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। कुछ महीनों बाद वही छोटा पौधा एक बड़े घने सुनहरे पौधे में बदल गया। एक पूरा खेत उगाया जहां बाकी खेत खाली थे। गांव वाले दंग रह गए। गांव की मुखिया ने कहा, रामू तुम हमारे लिए मिसाल बन गए। हमें भी सिखाओ कि मुश्किल समय में उम्मीद कैसे बचाते हैं। रामू ने पूरे गांव को साथ लिया, सभी किसानों को सींचने, संभालने और मेहनत करने की नई तरकीबें सिखाईं। अगले साल गांव की हर जमीन पर फसल लहलहा उठी। रामू खेत के सामने खड़ा बोला, बीज छोटा होता है, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी और मेहनत सबसे बड़ी ताकत।